हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा यूज़ ऑफ आईसीटी इन टीचिंग एप्टीट्यूड। मतलब टीचिंग में हम आईसीटी हमारे जो सॉफ्टवेयर है आईसीटी के वो कौन कौन से यूज़ करते हैं हम उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं जिनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आप पीवाईक्यूज़ उठा के देखोगे तो उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो जैसे मूडल पूछ लिया जाता है, ब्लैक बोर्ड, ये सारे वो मैचिंग में भी पूछ लेते हैं या 4 ऑप्शंस आपको दे दिए जाते हैं, उसमें से कोई एक ऑप्शन आपको चूज़ करना होता है, ऐसे भी पूछ सकते हैं या फिर वो असर्शन रीज़न की फॉर्म में भी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हमारे ऑथरिंग सॉफ्टवेयर। ऑथरिंग सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जिनका ऑथराइज्ड यूज़ टीचर के पास होता है, मतलब जो हमें परचेज करने पड़ते हैं। टीचर्स डेवलप देयर ओन इंस्ट्रक्शनल सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल क्या क्या है इसके? जैसे इजी जनरेटर हो गया, 360 लर्निंग हो गया, आर्टिकुलेट 360, आई स्प्रिंग साइट सूट और एडोब कैप्टिवेट। ये सारे जो हमारे ऑथरिंग सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद आते हैं हमारे एलएमएस, लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर मतलब जो लर्निंग में हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को, वो कौन कौन से हैं? जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, गेमिफिकेशन के लिए, स्किल टेस्टिंग के लिए, सोशल बोर्ड्स एंड फोरम्स यूज़ करते हैं, डेटा ट्रैकिंग के लिए यूज़ करते हैं। अब इसके टाइप्स कौन कौन से हैं? मूडल, कैनवास। याद रखना कैनवा अलग है और कैनवास अलग है। ब्लैक बोर्ड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, ये भी हमारा। गूगल क्लासरूम, डोसेबो, टैलेंट एलएमएस, एडोब लर्निंग सॉफ्टवेयर। जो गूगल क्लासरूम है उसको हम क्लाउड बेस्ड एलएमएस भी बोल सकते हैं। ये हमारा फ्री टू यूज़ होता है, यानी इसे हमें परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। देन आते हैं हमारे डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, मतलब जिससे हम अपने डिज़ाइंस, हैंडआउट्स, न्यूज़लेटर्स या फ्लायर्स जो हैं वो खुद से बना सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल क्या है? कैनवास अलग है। कैनवास है स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट लर्निंग में हेल्प करता है, और कैनवा जो है वो डिज़ाइंस बनाने में हेल्प करता है। आते हैं हमारे ग्राफिक सॉफ्टवेयर। ग्राफिक सॉफ्टवेयर कौन से? जो स्टैटिक पोर्शन बनाने में हेल्प करते हैं, जैसे एडोब इलस्ट्रेटर हो गया, फोटोशॉप, इनडिज़ाइन, कोरल ड्रॉ, इंस्केप, माइक्रोसॉफ्ट पेंट एंड paint.net। देन आते हैं हमारे एनिमेटेड वीडियोस वाले सॉफ्टवेयर, जिससे हम 3D वीडियोस बना सकते हैं, मूवेबल ऑब्जेक्ट्स जिसमें दिखते हैं वो वाले। अब एनिमेटेड वीडियोस के कौन कौन से एग्जांपल्स हैं? ब्लेंडर, एडोब एनिमेट, प्लोटागोन एक्सेट्रा। एजुकेशनल गेम्स के लिए कौन से सॉफ्टवेयर है हमारे पास? एजुकेशनल गेम्स के लिए जैसे काहूट है, गेमेटाइज है, क्विजलेट, मतलब जैसे यूट्यूब पे भी हम कई बार जो वीडियोस बनाते हैं उसमें क्विजेस डालते हैं लाइव पोलिंग के लिए, क्विजलेट हो गया, एडएप, आर्ची लर्निंग एक्सेट्रा। देन आते हैं हमारे सिमुलेशन वाले सॉफ्टवेयर, जिसमें वर्चुअल एक्सपीरियंस, एग्जाम्पल वर्बेला, सेकेंड लाइफ, कंसेप्ट 3D, आई स्पाई 360, VR मेकर, फ्यूजन एक्सेट्रा, ये सब आते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे माइंड मैप वाले सॉफ्टवेयर। माइंड मैप मतलब एक कंसेप्ट, या मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर कंसेप्ट है उसको एक चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन करना। अब वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर है? वो एक्स माइंड, मीरो, माइंडमिस्टर, माइंड मैनेजर, गूगल, मेंडले, लूसिड चार्ट, क्लिकअप, कंसेप्ट ड्रो। अब इससे आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइंड मैप सॉफ्टवेयर, या ये भी इनमें से आपको कोई ऑप्शन देंगे और कोई और अदर ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो उसमें आपको बताना है कि माइंड मैप वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है। देन आते हैं हमारे लाइव पोलिंग और फीडबैक। लाइव पोलिंग में जैसे मेंटीमीटर, पोली एवरीवेयर, स्लीडो, सर्विस, पैरो, कनेक्ट टीम एक्सेट्रा, ये सब आते हैं। पैडलेट क्या है? पैडलेट है एक जो वर्चुअल बुलेटिन बोर्ड है। जैसे स्कूल्स में बुलेटिन बोर्ड्स लगे होते हैं, वैसे ही पैडलेट हमारा जो है एक वर्चुअल बुलेटिन बोर्ड है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेमोरी। मेमोरी जो है वो 3 टाइप्स की होती है, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेंसरी मेमोरी कौन सी? जो सेंसेस से हमें पता चलती है, जो एकदम से फील होता है, इमीडिएट, ये कुछ ही सेकंड्स के लिए होती है, मैक्सिमम 5 to 10 सेकंड्स के लिए होती है। अब सेंसरी कौन कौन सी हो सकती है? आइकॉनिक यानी आई, इकोइक ऑडिटरी, हैप्टिक यानी टच, मतलब किसी पर्टिकुलर चीज़ को टच करके हमें जो फील होता है वो। शॉर्ट टर्म मेमोरी को हम वर्किंग मेमोरी भी बोलते हैं।
जो शॉर्ट टर्म मेमोरी की ड्यूरेशन है वो यूजुअली 30 सेकेंड्स तक होती है। इसको हम एक्टिवली यूज़ भी करते हैं या रिपीट भी करते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी को। देन आती है हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी जो मोर देन 50 सेकेंड्स के लिए होती है। लॉन्ग टर्म यानी लंबे समय तक जो याद रहता है। अब लॉन्ग टर्म मेमोरी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट मेमोरी कौन सी? इम्प्लिसिट यानी जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में होती है, और एक्सप्लिसिट जो हमारे कॉन्शियस माइंड में होती है। प्रोसीजरल मेमोरी, इम्प्लिसिट का जो पार्ट है वो है प्रोसीजरल मेमोरी। अब प्रोसीजरल मेमोरी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, स्किल्स, कंडीशनिंग और प्राइमिंग। प्रोसीजरल मेमोरी जो है वो हमारे मोटर स्किल्स से रिलेटेड होती है। कैन शो बाय डूइंग मतलब एक्शन करके दिखाना, हैंड मूवमेंट से हो गया या कुछ और वो। देन आती है डिक्लेरेटिव। एक्सप्लिसिट का पार्ट है डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव मतलब जो हम दूसरों को बता सकते हैं, यू कैन टेल अदर्स। डिक्लेरेटिव को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सिमेंटिक और एपिसोडिक। सिमेंटिक कौन सी? जनरल इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे हमारी जनरल इन्फॉर्मेशन जो स्टोर होती है उसको बोलते हैं सिमेंटिक। और एपिसोडिक मतलब ओन एक्सपीरियंसेस, मतलब कई बार जैसे हमें फील होता है ना कि पास्ट में भी हमारे साथ ये हुआ है या कोई पास्ट एक्सपीरियंस हो, उसके बेसिस पे, तो उसको हम बोलते हैं एपिसोडिक मेमोरी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग मतलब जो हमने सीखा है उसको किसी नई सिचुएशन में अप्लाई करना। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का जो कंसेप्ट है वो थॉर्नडाइक एंड वुड्सवर्थ ने दिया था। अब ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग जो है हमारी 3 टाइप की होती है, पॉजिटिव ट्रांसफ़र, नेगेटिव, जीरो या न्यूट्रल भी जिसको हम बोल सकते हैं। पॉजिटिव ट्रांसफ़र कौन सा होता है? जब प्रायर लर्निंग असिस्ट न्यू लर्निंग, मतलब जो हमने पहले सीखा है वो हमें कुछ नया सीखने में हेल्प करे। नेगेटिव व्हेन प्रायर लर्निंग हिंडर्स और इंटरफेयर्स विद न्यू लर्निंग, मतलब जो हमने पहले सीखा है वो कुछ नया सीखने से हमें रोके, मतलब यह जो हम नया सीखने वाले हैं वो अलग चीज़ है। और जो जीरो ट्रांसफ़र और न्यूट्रल ट्रांसफ़र होता है वो क्या होता है? व्हेन प्रायर लर्निंग हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन न्यू लर्निंग, मतलब प्रायर लर्निंग का हमारी न्यू लर्निंग पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता। जैसे बास्केटबॉल सीखने का स्विमिंग में कोई काम नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा था। नेगेटिव पॉजिटिव ट्रांसफ़र क्या बोल सकते हैं हम? जैसे हमने कार चलाना सीखा, मान लो हमने इंडिया में सीखा कार चलाना, तो वही कार चलाना आपका फ़ॉरेन में भी काम आएगा। अब पॉजिटिव ट्रांसफ़र को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। हॉरिजेंटल कौन सा? सेम डिफ़िकल्टी लेवल और सेम कैटेगरी, मतलब जो सेम लेवल के होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल नॉलेज ऑफ मैथ्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स। अगर हमें मैथ्स की नॉलेज है तो फिजिक्स हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और वर्टिकल कौन सा? व्हेन लोअर लेवल लर्निंग इज़ अप्लाइड और ट्रांसफर टू अ हायर लेवल ऑफ लर्निंग, मतलब जब जो हमने लोअर लेवल पे सीखा है वही हमारा जो है हाई लेवल में अप्लाई होगा या जो हायर लेवल लर्निंग में हेल्प करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे जो सब्जेक्ट्स हमने 11th 12th में पढ़े कॉमर्स में, वही हमने अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी हमने जब पढ़े, तो जो 12th वाला पोर्शन है वो हमारा लोअर लेवल है, और जो कॉलेज वाला यूनिवर्सिटी लेवल पे हमने पढ़ा है वो है हमारा हायर लेवल ऑफ लर्निंग। उसके बाद आता है हमारा नियर ट्रांसफ़र। नियर ट्रांसफ़र कौन सा? बिटवीन सिमिलर कंटेक्स्ट, मतलब जो सिमिलर चीज़ों में काम आए। जैसे हमने कॉलेज में जावा सीखी तो हम जॉब के टाइम पे भी वो हमें काम आ गई। फार ट्रांसफ़र फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर सिचुएशन, मतलब एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन पे अप्लाई करना। एग्जाम्पल चेस एंड मिलिट्री ऑपरेशंस। लो रोड ट्रांसफ़र रिफ्लेक्टिव या ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र भी जिसको हम बोल सकते हैं। लो रोड और हाई रोड ट्रांसफ़र से PYQs में क्वेश्चंस पूछे गए हैं काफ़ी बार। व्हेन वेल एस्टेब्लिश्ड स्किल्स ट्रांसफ़र स्पॉन्टेनियसली इवन ऑटोमेटिकली, मतलब हमारे जो स्किल्स हैं वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं लो रोड या रिफ्लेक्सिव ट्रांसफ़र। फॉर एग्जांपल जैसे शू टाइंग, स्टीयरिंग अ कार। हाई रोड ट्रांसफ़र क्या होता है? कॉन्शियसली एंड डेलिब्रेटली इवेलुएट्स द न्यू सिचुएशन एंड अप्रेज प्रीवियस लर्निंग टू इट, मतलब कॉन्शियसली और डेलिब्रेटली जो हम नई सिचुएशन को एनालाइज करेंगे, इवेलुएट करेंगे, और वही जो हमारी प्रीवियस लर्निंग है उसको अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अप्लाइंग लर्नड नॉलेज इन UGC नेट एग्ज़ाम, मतलब जो हमने
अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे पढ़ा उसको अप्लाई करना एग्ज़ाम के टाइम पे, ये होता है हाई रोड ट्रांसफ़र। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरी। कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरी का कंसेप्ट है जो वो जॉन डेवी ने दिया था। कोऑपरेटिव लर्निंग मतलब मिलजुल कर पढ़ाई करना। अब इसके की एलिमेंट्स क्या क्या हैं? पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, मतलब जब हम एक ग्रुप में या मतलब मिलकर पढ़ाई करते हैं तो उस टाइम पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस होता है, मतलब जो लर्नर्स है वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। इंडिविजुअल एंड ग्रुप अकाउंटेबिलिटी, मतलब जब अगर हम ग्रुप में कोई काम कर रहे हैं तो उसके लिए हम इंडिविजुअली भी लाइबल है और ग्रुप के लिए भी लाइबल है। इंटरपर्सनल एंड स्मॉल ग्रुप स्किल्स, मतलब एक दूसरे के साथ इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप करना, इंटरपर्सनल रिलेशन बनाना। वो फेस टू फेस प्रोमोटिव इंटरेक्शन, एक दूसरे के साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन करना। ग्रुप प्रोसेसिंग मतलब ग्रुप फॉर्म करना। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने जितने भी टीचिंग की थ्योरीज़ है, लर्निंग की थ्योरीज़ है, वो सारी थ्योरीज़ कवर करेंगे। अगर इस वीडियो में मैं डिस्कस करने लगूँगी तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और आपको समझ भी नहीं आएगा। जैसे हमारे ब्रूनर्स की कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, वाइगोट्स्काई की थ्योरी है, और जैसे इवान पावलो की क्लासिकल कंडीशनिंग वाली थ्योरी है। ये सारी जो थ्योरीज़ हमारी बच गई वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का नेम है मैनेजमेंट विद सोनिया। टेलीग्राम पे आप सर्च करोगे मैनेजमेंट विद सोनिया तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, या फिर आप मेरे चैनल की बायो में लिंक है उससे भी ज्वाइन कर सकते हो।